हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलते हैं आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि बोर्ड के पेपर में निबंध कैसे लिखें कि जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके 2023 में। तो आज के इस वीडियो में ही बताने वाले हैं आपको। और दूसरा 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। तो देखिए, हमारे पास एक बोर्ड का पेपर है, इसमें 9 नंबर का निबंध पूछा था जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप कैसे लिखेंगे बोर्ड का पेपर ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। आपको कैसे लिखना है, आपकी हैंड राइटिंग। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो देखिए, 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे आपको जो कि हर साल बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है और इस बार भी हो सकता है इसमें से आएगा 2023 के बोर्ड में। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मेरे पास एक बोर्ड का पेपर है। तो चलिए, इस बोर्ड के पेपर में जो प्रश्न दिया है और आपको सबसे पहले आपको 5 महत्वपूर्ण निबंध। ये तो चलिए ठीक है। पहला है आपका, देखिए पहले जो ये निबंध हो सकता है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आएगा। तो स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, ये आपके हो सकता है बोर्ड के पेपर में आए। और दूसरी जो हर साल पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तो ये भी हर साल पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। और छात्र और अनुशासन, उसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। छात्र और अनुशासन के बारे में, छात्र और अनुशासन से आप लोग तो अच्छी तरह से परिचय होंगे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में भी तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपका 5वां है बेरोजगारी की समस्या। तो बेरोजगारी की समस्या, तो ये 5 टॉपिक हैं जिसे पढ़कर आप बोर्ड के पेपर में एग्ज़ाम दे सकते हैं और फुल मार्क्स पा सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे प्रदूषण की समस्या था उसके समाधान। इसे आप बोर्ड के पेपर में कैसे लिखेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिले। आपका एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, मेरे पास एक बोर्ड का पेपर है, उसमें प्रश्न संख्या 25 है। तो हम चलते हैं, पहले 2 पतली लाइन खींच लेंगे ब्लैक पेन से, ऐसे बस जस्ट उसके बगल में एक और ऐसे। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमारे पेपर में है, कितना प्रश्न संख्या है उस प्रश्न का संख्या डालेंगे और कौन सा कर रहे हैं ये भी डालेंगे। जैसे प्रश्न संख्या 25 है तो यहाँ पर डालेंगे हम प्रश्न संख्या 25 डालकर और लिखेंगे। तो देखिए, ऐसे लिखते हैं बोर्ड के पेपर में, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का अब कौन सा लिख रहे हैं, 25 का कौन सा। तो चलिए, हम प्रदूषण वाला बता रहे हैं आपको ना। तो प्रश्न संख्या 25 का हम दूसरा लिख देते हैं। यहाँ पर पहले आप एकदम पतली सी लाइन खींच लेंगे उसके नीचे, ताकि एग्जामिनर देखे और आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव लगे एकदम। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए आप लोग। देखिए, ये दूसरा है जो हम आपको बताने वाले हैं, प्रदूषण की समस्या का समाधान। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये दूसरा का है ना। तो यहाँ पर हम देखिए, ये दूसरा है तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा लिखने के बाद ब्लैक पेन से, तो उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रदूषण की
समस्या समस्या तथा समाधान, ऐसे ही आपको लिखना है समाधान। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे क्या इसमें, करने के बाद आपको पहले ऐसे आपको इसमें पहले लिखना क्या, आप क्या क्या इसमें लिख रहे हैं पहले उसे आपको लिखना होगा। सबसे अच्छी तरीका यही होता है। तो आपको यहाँ पर रूपरेखा में लिखना होगा आप क्या क्या लिख रहे हैं इसमें। जैसे देखिए रूपरेखा डालेंगे हेडिंग, उसका फिर इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानते हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर पतली सी लाइन खींच लेंगे इसके नीचे ऐसे, तो उसके रूपरेखा के अंतर्गत आप हम लिखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप, आपको हम अंत तक दिखाएंगे। तो देखिए पहले आप पहला नंबर से डालकर तब लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तावना। पहले प्रस्तावना लिखेंगे हम, प्रस्तावना प्रस्तावना, फिर दूसरा लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण प्रदूषण की प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे। फिर तीसरा प्रदूषण के प्रकार, तुम प्रदूषण प्रकार लिखेंगे। उसके बाद फिर चौथा है हमारा, चौथा है समस्या का समाधान। तो चौथा हमारा है समस्या का समाधान, ऐसे ही आपको लिखना है। और पांचवा है आपका उपसंहार, आपको उपसंहार ऐसे ही आपको पहले लिखना होगा कि आप इसके बारे में लिखने वाले हैं, पहले आपको ये लिखना होगा। तो आप अब इसकी पहले प्रस्तावना लिखेंगे, इसकी हेडिंग आप डालेंगे, हेडिंग ब्लैक पेन से प्रस्तावना। उसके बाद आप प्रस्तावना के अंतर्गत लिखेंगे हेडिंग बनाकर, ऐसे ही आप लिखेंगे तो मैं पक्का कहता हूँ कि बोर्ड के पेपर में आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। ऐसे लिखेंगे प्रस्तावना। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं, हमने इसे पहले से ही लिख कर रखा है। तो इसे देखिए आपको क्या लिखना है प्रस्तावना में। यहाँ पर लिखना है आपको, देखिए जो हमने लिखा है, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ रही है। तो आजकल प्रदूषण समस्या बढ़ रही, तो सही बात है। तो यहाँ पर लिखा है इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हम इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे ना, तो यदि हमने इस समस्या को दूर नहीं किया तो हमारा जीवन पता नहीं होगा या फिर नहीं। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो कॉमन चीज़ें हैं। तो आप ऐसे ही आप बिना पढ़े आपसे समझ कर बस आप लिख सकते हैं बोर्ड के पेपर में। और आप अच्छी जितने ही आप इसमें टॉपिक डालकर लिखेंगे उतने ही आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। और ध्यान रहे कि आपका ये भी कहीं पर गलती न हो, और आप कहीं पर थोड़ा दूर दूर लिखें, साफ साफ लिखें, ताकि एग्जामिनर को ये देखने में काफ़ी अच्छा लगे, आपको नंबर अच्छे देगा, उसे भी ठीक लगेगा, आप भी लिखेंगे। तो प्रैक्टिस, तो देखिए प्रैक्टिस यदि आप पहले से, अब ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं को प्रैक्टिस खूब कीजिए। तो इतना सब लोग कॉमन चीज़ जानते ही हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ है, तो प्रदूषण के अर्थ में भी हमें वही कुछ लिखना है। हमारे मतलब जो हम जानते हैं जितना, ये देखिए हमारे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, एकदम सरल भाषा में आपको हम बताएंगे, सरल भाषा में आपको बताएंगे। आप जैसे कि
आपको तुरंत याद हो जाएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तब आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, तो आप इसे देखिए और समझिए। तो यहाँ पर हमारे हो गया प्रस्तावना। इसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे इसके प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है बताइए आप लोग। हाँ तो चलिए ठीक है, तो हम आप बताते हैं। पहले आप यहाँ पर करेंगे क्या, पतली सी हेडिंग में लिखेंगे। चलिए आपको बताते हैं हम। बढ़ती जनसंख्या, तो बढ़ती जनसंख्या यहाँ आप लोग जानते हैं बढ़ती जनसंख्या जो से कि किसी परिवार में यदि एक व्यक्ति है, यदि वह गंदा कर रहा है पर्यावरण को, उस परिवार में 15 लोग हैं तो 15 लोग गंदा ही करेंगे पर्यावरण को। तो पर्यावरण में तो यहाँ पर हम लिखेंगे पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। तो ये पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित करते हैं। तो आप जितने प्रदूषण करेंगे हमारा पर्यावरण उतना ही दूषित होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पर्यावरण को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। जैसे यह गंदा वातावरण, उसको जब जानते हैं यह गंदा वातावरण सबके लिए हानिकारक होता है। जीव जंतु पशु पक्षी, वातावरण गंदा है तो सबको हानिकारक होगा ही। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। तो ऐसे ही आपको प्रदूषण के अर्थ के बारे में जो भी पता हो आप उसके बारे में लिख दीजिए। आप जितना जानते हैं उसके बारे में लिखिए, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता क्या है, इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेडिंग। हेडिंग यदि आप हेडिंग एग्जामिनर देखता क्या है हेडिंग, आप हेडिंग अच्छे डाले रहेंगे, आप अच्छे लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर जान जाता है बच्चा पढ़ा लिखा अच्छा लिखा है। उसके बाद आगे हम लिखते हैं प्रदूषण के प्रकार। यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रदूषण के हेडिंग और अंडरलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रदूषण के प्रकार। यहाँ पर हेडिंग बहुत जरूरी है, हेडिंग अंडरलाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखती है और अच्छे ढंग से आप ऐसे लिखेंगे, इससे आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी और प्रकार, ठीक है, अच्छा नंबर देगा। तो अगला हेडिंग हमारा रहेगा प्रदूषण के हेडिंग प्रकार, ठीक है। तो देखो हेडिंग आप अच्छे से डाल दो प्रदूषण के प्रकार। यहाँ पर लिखेंगे हम आज के वातावरण। तो आज का जो वातावरण कैसा है हमारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आज के वातावरण में। आप हमारे वातावरण में तो देखिए आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण पाया जाता है पाया जाता है। आपको इतना लिखेंगे, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे उसके प्रकार को भी। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण इसके बारे में आप जो भी जानते हैं आप इससे पहले हेडिंग डालकर आप इसके बारे में जो जानते हैं वो भी आप लिख दीजिए। ज़्यादा आप बड़ा तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इसके बारे में आप जो भी जानते हैं लिख दीजिए, आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे ही आपको लिखना है। और दूसरा जो मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आपको इसके बारे में यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है हेडिंग डालकर। उसके बारे में आप जितना जानते हैं जो भी जानते हैं आप उसे अच्छी तरह से यहाँ पर हेडिंग को अंडरलाइन करके आप उसके बारे में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख दें। इसे लिखने से आपको अच्छा नंबर देगा एग्जामिनर, आपकी कॉपी अच्छी भी लगेगी, आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएगा। और उसके आगे क्या था आपका हेडिंग, वो दूसरा वाला यहाँ पर जल प्रदूषण भी हो गया आपका। इसके बारे में आप जो भी जानते हैं जल प्रदूषण या मछलियों को पानी में जो रहती हैं उनके लिए हानिकारक होती है। यहाँ पर
ऐसे ही आप लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण तीसरा है। ऐसे लिखने के बाद आपका जो अगला क्या है, उपसंहार। उपसंहार के बारे में आप क्या जानते हैं? उपसंहार, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे उपसंहार, उसके बाद ब्लैक स्केच के करने के बाद तो उपसंहार के बारे में आप जो भी जानते हैं आपको यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है। सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि हमारा जो सरकार है वो इस समय स्वच्छता के प्रति जागरूक है। यहाँ पर मतलब स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छ रहे उसके प्रति जागरूक है। ऐसे यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका ये जो 5 टॉपिक हम बताएं आप इसके बारे में तैयार कर लीजिए। ऐसे ही आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप ऐसे ही बस आज की वीडियो में बस यही बताने वाले थे हम। बस धन्यवाद, धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए।